तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ग्यू का डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो चुका है और डीमन स्लेयर मार्क के अनलॉक होते ही ग्यू की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब डीमन स्लेयर मार्क के अनलॉक होते ही ग्यू अकाजा के ऊपर हमला कर देता है। अकाजा उस अटैक को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, पर ग्यू का यह अटैक अकाजा के हाथों पर नहीं उसके गले पर था और इस अटैक से अकाजा का आधा गला कट जाता है। और हम देखते हैं कि ग्यू की इतनी स्पीड को देखकर तांजीरो पूरी तरह से हैरान हो चुका है। अब ग्यू अकाजा के ऊपर अपने वाटर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म से हमला कर देता है, पर अकाजा भी अब ग्यू की स्पीड को मैच कर चुका होता है और ग्यू के इस अटैक को वो ऑन द स्पॉट ही ख़त्म कर देता है। तांजीरो ये देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि अकाजा ने इतनी जल्दी ग्यू की स्पीड को मैच कर लिया और अब वो जल्दी से खुद को शांत करता है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ अकाजा के सारे मूवमेंट्स और अटैक्स का एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद तांजीरो पाता है कि अकाजा हर उस अटैक को डॉज करता है जो उसको मारने के पर्पस से उसके गले पर किए गए हों। इस पर तांजीरो को इनोस्के की एक बात याद आती है, जहां वो बता रहा होता है कि वो जब फाइट करता है ना तो लोगों की बैटल स्पीड को ऑब्जर्व करता है। बैटल स्पीड और कुछ नहीं, एक तरह का ऑरा ही होता है जो तब बदल जाता है जब कोई किसी पर जानलेवा हमला करने वाला हो। इनोस्के की बॉडी बस इसी ऑरे को ऑब्जर्व करती है और उसको अलर्ट कर देती है कि कब और कहां से उस पर जानलेवा हमला होने वाला है। जिस पर इनोस्के सोचता है कि वो अगर दूसरों के बैटल स्पीड को ऑब्जर्व कर सकता है तो कोई उसकी भी बैटल स्पीड को ज़रूर ऑब्जर्व कर सकता होगा। तो वो धीरे धीरे अपने बैटल स्पीड को छिपाना सीख जाता है, जिससे दूसरों को उसका किलिंग इंटेंट शो ही ना हो। इनोस्के की ये बात याद आते ही तांजीरो को समझ में आ जाता है कि अकाजा भी वैसे ही किसी बैटल स्पीड को ऑब्जर्व कर रहा होगा, पर तांजीरो को ये समझ में नहीं आता है कि अपना किलिंग इंटेंट दिखाए बिना वो अकाजा के ऊपर हमला कैसे करे। अब इस पर तांजीरो को अपने पापा की याद आती है, जो एक ऐसे इंसान थे जो अपनी आखिरी सांसों तक दूसरों के लिए काम और जेंटल रहे। जब एक रात एक खतरनाक से भालू ने कामाडो फैमिली पर हमला किया था तो वो तांजीरो को अपने साथ बेयर हंट पर ले गए थे और उनके सामने जब उनसे दुगनी लंबाई का और 6 लोगों की जान लेने वाला भालू खड़ा था, तब भी उनके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था और ना ही कोई डर जैसी फीलिंग्स। बीमार होते हुए भी तांजीरो के पापा ने उस भालू की गर्दन उड़ा दी थी। और रही बात किलिंग इंटेंट की, तो तांजीरो के पापा बताते हैं जब आप अपने सभी सेंसेस को एक ही बार में बंद कर देते हो तो आपका कोई किलिंग इंटेंट पैदा ही नहीं होता। फिर क्या था, ये पता चलते ही तांजीरो पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने सभी सेंसेस पर कंट्रोल पा लेता है और इसी के साथ तांजीरो भी अब फिजिकल वर्ल्ड को देख पा रहा था। अब तांजीरो मन ही मन इनोस्के को सॉरी कहता है, क्योंकि उस टाइम पर उसे लगा था कि इनोस्के बस फेंकू बातें कर रहा है और बैटल स्पीड वाली कोई चीज़ नहीं होती। पर अब तांजीरो कसम खाता है कि वो अकाजा को मार कर ही दम लेगा। और अब हम देखते हैं कि ग्यू और अकाजा की फाइट में ग्यू कमज़ोर पड़ता जा रहा है और अकाजा उससे कहता है कि लगता है तुमने अपने सारे ब्रीदिंग फॉर्म को यूज़ कर लिए हैं। और ऐसा कहते ही वो ग्यू की तलवार को तोड़ता हुआ अपने हाथ को ग्यू के पेट के आर पार करने के लिए आगे बढ़ाता है। इस समय पर ग्यू को लग रहा था कि वो अकाजा की इस अटैक से बच नहीं पाएगा, पर हम देखते हैं कि अकाजा का वो हाथ ग्यू को लगने से पहले ही कट के अलग हो जाता है। अकाजा सोच में पड़ जाता है कि ये उसके साथ क्या और कब हो गया और वो अपने हाथ को रीजनरेट करता हुआ अपने ब्लड डीमन आर्ट से ग्यू और तांजीरो दोनों को दूर फेंक देता है। अब अकाजा ग्यू के पास जाकर उससे कहता है, मेरी बात मान लो और एक डीमन बन जाओ, वरना तुम भी तांजीरो की तरह मारे ही जाओगे। ये सुनकर ग्यू सोच में पड़ जाता है कि अकाजा ये क्या बोल रहा है। क्या वो अपने पीछे तांजीरो को सेंस नहीं कर पा रहा जो जिंदा खड़ा है। अब इतने में अकाजा को एक आवाज़ आती है, मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा अकाजा। और इतना बोलते ही तांजीरो की तलवार अकाजा के गले से आर पार निकल जाती है। अकाजा सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। जब वो एक नए जन्मे बच्चे की भी बैटल स्पीड को सेंस कर सकता है तो उसे तांजीरो की बैटल स्पीड सेंस कैसे नहीं हुई। अब अकाजा अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लेता है और खुद से कहता है कि नहीं, वो अभी नहीं मर सकता और वो अभी भी लड़ सकता है। और ऐसा कहकर
वो अपने सिर को वापस जोड़ने की कोशिश करता है, पर ग्यू अपनी टूटी तलवार को अकाजा को फेंक के मारता है, जिससे उसकी तलवार अकाजा के सिर से आर पार निकल जाती है और इसके साथ साथ अकाजा का सिर भी उसके हाथ से छूट जाता है। पर हम देखते हैं कि सिर कटने के बाद भी अकाजा नहीं मरा होता और वो खुद से कहता है, मुझे स्ट्रांग बनना है, इन सब से स्ट्रांग बनना है, मैं ऐसे ही नहीं मर सकता। और अब हम अकाजा के सिर को वापस से रिजनरेट होता हुआ देखते हैं और इसके साथ साथ वो अपने ब्लड डीमन आर्ट को भी एक्टिवेट कर देता है। जब तांजीरो ने अकाजा का सिर काटा था तब उसने अपनी 2 टेक्निक को एक साथ यूज़ कर लिया था, इसलिए तांजीरो अब लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं होता। पर अकाजा तांजीरो के ऊपर ही हमला कर देता है और उसके अटैक से तांजीरो जख्मी होकर इन्फिनिटी कासल में घुसा चला जाता है। ग्यू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, भला एक डीमन अपने सिर के बिना लड़ कैसे सकता है। पर ग्यू खुद को संभालता है और अपने वाटर ब्रीदिंग के 4th फॉर्म से अकाजा का सीना चीर डालता है और जख्मी हालत में उससे कहता है, तुम्हें तांजीरो से पहले मुझे मारना होगा। इन सब के बाद अकाजा एक जगह पर चुपचाप खड़ा रह जाता है और हम देखते हैं कि एक पर्सन अकाजा के सबकॉन्शियस माइंड में उसे लड़ने से रोक रहा होता है, जिस पर अकाजा सोचने लगता है कि क्या ये सब उसकी मेमोरीज हैं। अब हम अकाजा की पास्ट लाइफ को देखते हैं और हमें पता चलता है कि अकाजा का असल नाम हाकोजी था। अकाजा के पिता बहुत बीमार रहते थे, तो अकाजा चोरी करके उन पैसों से अपने पिता का इलाज करवाया करता था। पर एक बार जब उसके पिता को ये पता चला कि अकाजा चोरी करते पकड़ा गया है और उसने मार भी खाई है, तो उनसे ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अकाजा को जब अपने पिता की मौत की बात पता चली तो वो अंदर से बहुत रोया और वो गुस्से में उन सारे लोगों को पीट देता है जिनकी वजह से अकाजा के पिता को उसकी चोरी का पता चला। उस समय अकाजा की उम्र मात्र 15 साल थी, पर उसने गुस्से में अपने से ज़्यादा बड़े लोगों को भी घायल कर दिया था। अकाजा की स्टोरी को जानकर उससे वहाँ एक पर्सन पूछता है, क्या तुम मेरा डोजो ज्वाइन करोगे? पर इस समय अकाजा इतने गुस्से में था कि वो उस पर्सन पर ही हमला कर देता है। पर वो पर्सन मार्शल आर्ट बहुत अच्छी तरह से जानता था और वो अकाजा के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। उस पर्सन से एक मुक्का खाने के बाद अकाजा के होश ठिकाने आ जाते हैं और उस दिन के बाद से उसको अपना मास्टर मान लेता है। फिर उसके मास्टर अकाजा को उसके डोजो ले जाते हैं, जहां वो बाकी लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया करते थे। अकाजा के मास्टर को ये डोजो गिफ्ट में मिला हुआ था, इसलिए आसपास के डोजो वाले इनसे बहुत जला करते थे। लेकिन वो लोग कभी मास्टर से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनको पता था कि मास्टर की कॉम्बैट स्किल बहुत अच्छी है। फिर मास्टर अकाजा को उनकी बेटी से मिलाते हैं, जो अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए वो अकाजा को इसका ख्याल रखने के लिए कहते हैं। मास्टर की बात मानकर अकाजा उनकी बेटी का ध्यान रखने लगता है और खाली टाइम में अपनी ट्रेनिंग भी पूरी करता है। धीरे धीरे मास्टर की बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अब अकाजा और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। उसके मास्टर ये जानकर बहुत खुश होते हैं और वो इन दोनों की शादी कराकर इस डोजो को अकाजा के नाम करने का सोचते हैं। पर एक दिन जब अकाजा अपने पिता की कब्र पर गया हुआ था, उसे खबर मिलती कि उसकी वाइफ और मास्टर को किसी ने जहर देके मार डाला है। ये न्यूज़ पाकर अकाजा पूरी तरह से टूट जाता है और अपने वाइफ और मास्टर की लाश को गले लगाकर बेतहासा रोने लगता है और गुस्से में उन लोगों को मारने निकल जाता है जिन्होंने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। अकाजा का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो बस अपने मुक्के की मदद से 67 लोगों की जान ले लेता है और उस डोजो में बस एक लेडी सी जिंदा रह जाती है। अब डीमन किंग मुजान को जैसे ही ये बात पता चलती है कि एक साधारण से इंसान ने अकेले ही इतने सारे लोगों की जान ले ली, तो वो सीधे जाकर अकाजा को एक डीमन में बदल देता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ अपनी पास्ट लाइफ को याद करके अकाजा अपने सिर को आधा रिजनरेट कर लेता है। अब हम देखते हैं कि तांजीरो को भी होश आ चुका था और वो जब देखता है कि अकाजा फिर से रिजनरेट कर रहा है, तो बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार को उठाता हुआ अकाजा पर एक अटैक कर देता है। इस समय तक तांजीरो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था और उसकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी और इसीलिए अटैक के दौरान तांजीरो की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है।
पर तांजीरो जैसे तैसे अकाजा के फेस पर एक मुक्का मार देता है। हम देखते हैं कि ये मुक्का पड़ते ही अकाजा को उसके मास्टर की याद आती है, जब वो उनसे पहली बार मिला था, और उसके मास्टर अकाजा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब अकाजा अपना एक फाइनल अटैक रेडी करता है, और तांजीरो जैसे ही ये देखता है वो अकाजा को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर लास्ट मोमेंट पर ग्यू आकर तांजीरो को रोक लेता है, और हम देखते हैं कि अकाजा ने ये फाइनल अटैक खुद पर किया होता है, और इस अटैक में उसने खुद की ही जान ले ली थी। पर हम देखते हैं कि इस अटैक के बाद भी अकाजा की बॉडी वेपराइज नहीं हो रही होती, और मुजान अंदर ही अंदर उसे रिजरेट करने के लिए कह रहा होता है, पर अकाजा कहता है नहीं, मुझे अब अपनी फैमिली के पास जाना है। और लास्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि अकाजा अपनी वाइफ के साथ था, और इस तरह अपर मून 3 की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।